भगवान विष्णु कौन हैं? भगवान विष्णु हिंदू धर्म में एक सर्वोच्च देवता हैं। वैदिक साहित्य का सबसे व्यापक संग्रह इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान विष्णु प्रमुख भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। भगवान विष्णु को नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। वह अजन्मा, अनंत, अविनाशी और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब कुछ भी नहीं था तब भगवान विष्णु विद्यमान थे और इसीलिए उन्हें पुराण पुरुष, आदि पुरुष कहा जाता है। उन्होंने वैष्णववाद में सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में और भगवद गीता जैसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ में पुरुषोत्तम या सर्वोच्च पुरुष के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु सहस्र नाम ने उन्हें परमात्मन, सर्वोच्च आत्मा और परमेश्वर, सर्वोच्च भगवान के रूप में घोषित किया है। यह भगवान विष्णु को सभी प्राणियों के सर्वव्यापी सार के रूप में वर्णित करता है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी और परे हैं। सभी अस्तित्वों के निर्माता और विनाशक हैं, जो ब्रह्मांड का समर्थन, संरक्षण, रखरखाव और शासन करते हैं और इसकी उत्पत्ति करते हैं। भीतर सभी तत्वों का विकास करता है। वह परम ब्रह्म है। वह सभी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जिससे सभी जीवित आत्माओं को जीने की शक्ति मिलती है। केवल भगवान विष्णु ही प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रदान करने और उनकी रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु अमर से भी बढ़कर हैं। वह न तो साधारण नश्वर हैं और न ही साधारण अमर। भगवान विष्णु का जन्म या मृत्यु नहीं है, उसी से सब कुछ आया। वह हर परमाणु में है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह न हो। भगवान विष्णु सकारात्मक के उत्सर्जक हैं। भगवान विष्णु को मुकुंद के रूप में भी पूजा जाता है। सर्वोच्च भगवान जो अपने भक्तों के लिए मुक्ति या मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के दाता हैं, योग्य हैं, जो भौतिक संसार से मुक्ति के पात्र हैं। भगवान विष्णु को नीले रंग के साथ चित्रित किया गया है। यह है उनके सर्वव्यापी स्वरूप का द्योतक है। वास्तव में भगवान विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापी। भगवान विष्णु को ब्रह्मांड के महासागर में एक सर्प शैया पर लेटे हुए दर्शाया है। वह अनंत निद्रा या योग निद्रा, ध्यान की नींद में युगों से इस सहस्त्र सिर वाले नाग पर लक्ष्मी के साथ आदिदेश कहलाते हैं, जो उनकी पत्नी भगवान को अपनी सेवाएं दे रही हैं। वास्तव में भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध आसन दूध के सागर में आदिशेष सर्प पर लेटा हुआ है। जब वह उठा तो उसने हलचल की, जिससे उसके पेट में एक कमल का फूल उठा। यह फूल खिल गया, जिसने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को जन्म दिया। भगवान ब्रह्मा ने अपने दिव्य पिता भगवान विष्णु को देखा, भगवान को सम्मान दिया और फिर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रचनात्मक प्रक्रिया शुरू हुई। लक्ष्मी हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। भगवान विष्णु जी की पत्नी हैं और वह त्रिदेवियों में से एक मानी जाती हैं। लक्ष्मी जी धन, सुख, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती है और दीपावली के त्यौहार पर श्री गणेश जी सहित उनकी पूजा की जाती है। गायत्री की कृपा से मिलने वाले प्रधानों में से एक लक्ष्मी भी हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली और लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया था। लक्ष्मी जी का प्रतीक श्री यंत्र होता है। हिंदू धर्म की धन संपत्ति, सुख, संपदा की देवी के रूप में लक्ष्मी जी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को लेकर तैयार होता देख कर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुँचकर
उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवा ली और सुबह सुबह महालक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो न भूली उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या, एक झोंपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीवी के गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है जो पहचाना गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तो माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला है, माँ हमें माफ़ करना, हमने तेरे अनजाने में अपने घर में और खेत में काम करवाया। माँ ये कैसा अपराध हो गया, हे माँ हम सबको माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी
बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गईं।